हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी अड्डा में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक द नाउन। ठीक है, इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं पूरा इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसमें से आज हम जो है नाउन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और डिस्क्रिप्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस मेरी आने वाली होगी उसका अपडेट आपको जो है मिल जाएगा जल्दी से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर द नाउन। ठीक, तो जैसे आप डेफिनेशन में पढ़ पा रहे हैं, नाउन कैन बी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। ठीक है, अब जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी हमारे पर्सन नेम होते हैं, राम, सीता, टीचर, डॉक्टर, ठीक है, वो नाउन के अंदर आते हैं। इन्हें हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। तो जितने भी प्लेसेस के नेम, जितने भी थिंग्स के नेम, एनिमल्स के नेम होते हैं, वो ये नाउन कहलाते हैं। ठीक, एनिमल्स के नेम टाइगर, एलिफेंट, कैट, डॉग, ये सारे जो है हमारे नाउन होते हैं। थिंग्स पेन, पेंसिल, बुक, चेयर, ठीक है, ये सारे हमारे नाउन होते हैं। और थिंग्स के अंदर सारी चीज़ें थिंग्स के अंदर आ जाती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ की बात करें, फ्रीडम, बर्थ, डेथ, ट्रूथ। ठीक, स्टेट की बात करेंगे, ऐसी अवस्था, रेस्ट वाली अवस्था हो, लाइफ हो, जो है, सैड है, ठीक है, ये सारे हमारे नाउन के अंदर आते हैं। इसके अलावा नाउन रिवर्स नेम हमारे दी यमुना, दी गंगा, दी गोमती हमारे जो है नाउन हो सकते हैं। माउंटेन्स नेम दी हिमालयाज, दी अरावली, दी विंध्याचल, ये सारे हमारे नाउन होते हैं। नेम्स ऑफ बे ऑफ बंगाल, पर्सियन गर्ल, ठीक है, नेम ऑफ बुक्स, दी रामायण, दी महाभारत, दी गीता, ये सारे हमारे नाउन हैं। यानी कि जितने भी नेम्स होते हैं, नेमिंग वर्ड इन्हें कहते हैं, जितने भी नेम्स हम जिन जिन चीज़ों को नेम से बोलते हैं वो सारे हमारे नाउन हैं। जनवरी, फरवरी, सारे ये हमारे जो है डेज, डे, मंडे, ट्यूसडे, सारे हमारे नाउन आते हैं। मेटल हो गया, गोल्ड, सिल्वर। ग्रुप्स नेम हो गया, आर्मी, फैमिली, पार्टी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जितने भी नाउन्स होते हैं, जिन्हें हम देख सकें, जिन्हें हम टच कर सकें, जिन्हें हम फील कर सकें, वो ये सारी चीज़ें जो है नाउन कहलाती है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ नाउन की बात करेंगे। पहले पहले जो डिवीजन है नाउन का, वो मैंने फाइव भागों में इसको जो है बांटा है। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। अब आपको ये जो 5 काइंड मैंने स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, ये आपको जो है जो ज़्यादातर इंग्लिश ग्रामर की बुक होगी उसमें आपको ये 5 काइंड्स ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और फिर अगर इन 5 काइंड्स को अगर न्यू ग्रामर, न्यू मॉडर्न ग्रामर की बात करें तो नाउन्स को सिर्फ 2 भागों में बांटा है। ठीक है, अगर ओल्ड ग्रामर की बात करें तो 5 भागों में बांटा है। न्यू ग्रामर की बात करें 2 भागों में बांटा है। ठीक है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अब ये काउंटेबल अनकाउंटेबल कोई अलग चीज़ नहीं है, ये यही नाउन है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव नाउन को हम रखते हैं काउंटेबल के अंदर। ठीक है, जिन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन यानी कि राम, सीता हम गिन सकते हैं। कॉमन यानी बॉय, गर्ल हम गिन सकते हैं। कलेक्टिव यानी कि बंच ऑफ की, बंच ऑफ ग्रेप्स हम गिन सकते हैं। तो इन्हें हम रखते हैं काउंटेबल के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ट्रूथ, ट्रूथ को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, तो इसे हम रखते हैं अनकाउंटेबल में। मटेरियल हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, इसे गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, इसे रखते हैं हम अनकाउंटेबल के अंदर। इसके अलावा तीनों नाउन है, कंपाउंड, पजेसिव एंड कंक्रीट। इन्हें मैंने अलग इसलिए किया है क्योंकि मैक्सिमम जो बुक्स है आपको जो है 5 प्रकार के मिलेंगे वहाँ पे। ये आपको कहीं कहीं किसी बुक में कंक्रीट मिल जाएगा, किसी में पजेसिव मिल जाएगा, किसी में कंपाउंड मिल जाएगा, लेकिन जो ज़्यादातर जो क्लासिफिकेशन होता है वो 5 भागों में किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा 3 ये इंपॉर्टेंट ये भी है। और फिर मॉडर्न ग्रामर की बात करें तो इन 5 काइंड के हैं, इनको जो है 2 काइंड में जो है छोटा कर दिया है। ठीक है, यानी कि इन दोनों में ही बांट दिया गया है। ठीक है, तो मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से जो नाउन है वो 2 काइंड्स में डिवाइड है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ये जो फर्स्ट 3 है काउंटेबल, लास्ट 2 है अनकाउंटेबल। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं आगे। प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन को हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर नाउन जो है हमारा पर्टिकुलर पर्सन होता है, यानी कोई व्यक्ति विशेष होता है, कोई जो है स्थान हम कह लो, ठीक है, एनिमल कह लो। ठीक है, जबकि कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए यूज होता है जो हम जनरल वे में बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। इधर प्रॉपर नाउन है, इधर कॉमन नाउन है। राम, सीता जो है किसी लड़की का नाम है। ठीक है, तो यानी कि उसका एक अपना नाम है, पर्टिकुलर पर्सन हो गया राम, सीता। जबकि यहाँ पे जो है जनरल वे में हम उन्हें जो है बॉय, गर्ल कहते हैं, यानी कि जितने भी राम, श्याम, मोहन, अपना उनका एक नाम है, वो प्रॉपर है। जबकि उनको हम एक कॉमन नेम दे देते हैं, बॉय है भाई। ठीक है, बॉय, या सीता, जितने भी गर्ल्स हैं उन्हें हम गर्ल कहते हैं।
इसी प्रकार जो दिल्ली है, मुंबई है, इनका एक अलग नाम है, कलकत्ता है, ठीक है, चंडीगढ़ है, ठीक है, इनका एक अपना नाम है, तो वो प्रॉपर में आएंगे, जबकि उनको हम एक कॉमन नेम देते हैं सिटी, शहर, ठीक है, तो वो कॉमन में आएगा हमारा। मून और जैक की ये हमारा डॉग का नेम हो सकता है, यानी प्रत्येक का डॉग का एक नेम होता है, तो वो जो नेम होता है वो होता है प्रॉपर नाउन, जबकि उन्हें हम जो है एक सभी को डॉग कहते हैं, ठीक है, तो वो कॉमन नाउन आता है हमारा। हिंदी में बात करें तो ये जो है व्यक्तिवाचक, ये जो है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, तो ये जो है एग्जाम्स में भी पूछा जाता है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा को बताइए, चार दिए रहेंगे उसमें से बताइए, या कॉमन बताइए, ठीक। फिर मोबाइल की बात करें, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन जैसे जब हम शॉप में जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमें एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, ठीक है, तो जो शॉपकीपर होता है वो जल्दी से हमें पूछता है कि हमें जो है कौन सा मोबाइल फ़ोन चाहिए, तो वो हमें जो है प्रॉपर बताता है कि यानी प्रॉपर बताओ हम तुम्हें जो है कौन सा फ़ोन चाहिए, फिर हम बताते हैं नोकिया नोकिया 1100 या सैमसंग गैलेक्सी, आजकल तो बहुत टाइप के नए आ गए, ठीक है, तो ये जो इनका जो पर्टिकुलर नेम है किसी वस्तु का, ये जो है प्रॉपर में आएगा, जबकि सभी को हम एक कॉमन नेम शेयर करते हैं सबसे, तो मोबाइल फोन कॉमन हो गया। गंगा यमुना जो है नदियों के नाम है, प्रॉपर, रिवर्स जो है कॉमन हो गया। इसी प्रकार आगे भी इनको आप देख लेना। कलेक्टिव नाउन की बात करें, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जैसे नेम से पता चला, कलेक्टिव यानी कलेक्शन, किसी जो है वस्तु का कलेक्शन, ठीक है, व्यक्तियों का कलेक्शन, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ये डिनोट करता है एक ऐसे ग्रुप को, ठीक है, जो जिसे हम जो है एक मानते हैं, यानी एक क्लास के यहाँ पे होते हैं, एक ही प्रकार के वो चीज़ें होंगी, उसे हम जो है एक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लास, एक ही प्रकार के बच्चों का, यानी कि एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उसे हम एक क्लास कहते हैं। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का होता है। प्राइड, ग्रुप ऑफ लॉयंस, जब जो है बहुत सारे जो लॉयन होते हैं तो उसे हम एक प्राइड कहते हैं। क्रू, एक ग्रुप ऑफ सेलर, जब बहुत सारे सेलर जो होते हैं, नाविक, नाव चलाने वाले, तो बहुत सारे रहते हैं तो उसे हम एक क्रू कहते हैं। आर्मी, जब बहुत सारे सोल्जर होते हैं तो उसे एक सोल्जर का ग्रुप कहा जाता है, जिसे आर्मी कहा जाता है, ठीक है। फैमिली, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, क्राउड, कलेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है, इस प्रकार रहेगा। सेंटेंस में एग्जांपल देखेंगे, माय फैमिली कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स, इसमें जो फैमिली है ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। आई स्टडी इन 10th क्लास, ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लास है वो हमारा जो है कलेक्टिव नाउन है। आर क्रिकेट टीम हैज स्टार प्लेयर, तो यहाँ पे टीम है वो हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा अच्छे से, आप इसके जो है नोट्स तैयार करना, ठीक है, तो आप अच्छे से जो है इसको कर लेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, ऐसा ये आइडियाज होता है, कॉन्सेप्ट होता है, फीलिंग होती है, जिसे हम टच नहीं कर सकते। ही हैज़ अ ग्रेट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को टच कर सकते क्या हम, नहीं कर सकते, है ना, तो स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देयर लाइफ्स वर फुल ऑफ सैडनेस, तो सैडनेस यहाँ पे क्या है, क्या सैडनेस को हम टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। चाइल्डहुड मेमोरीज आर सोर्सेस ऑफ ग्रेट जॉय, तो यहाँ पे चाइल्डहुड है वो हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन शुड बी आवर नंबर 1 प्रायोरिटी, तो यहाँ पे जो एजुकेशन है ये हमारा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, क्योंकि हम इसे टच नहीं कर सकते हैं। मटेरियल नाउन की बात करें, मटेरियल जैसे पदार्थ होता है, यानी कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर, यानी ये किसी विशेष प्रकार का जो पदार्थ होता है, मैटर होता है, उसे हम मटेरियल में रखते हैं। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मिल्क, वाटर, साल्ट, क्लॉथ, प्लास्टिक, रबर, सोप, शैम्पू, ये सारे हमारे जो है मटेरियल नाउन में आते हैं। या हम दूसरे प्रकार से कह सकते हैं, जिनसे हम कुछ दूसरे वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसे हम मटेरियल में रखते हैं। जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर से हम जो है गोल्ड से ज्वेलरी बना देते हैं, ठीक है, आयरन से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं, मिल्क से कार्ड बना लेते हैं, वाटर से जो है हम बहुत सारे चीज़ों में यूज करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मटेरियल नाउन जो है ये सारी चीज़ें होती है। वी कैन नॉट काउंट देम, अब मटेरियल नाउन को हम जो है बहुत सारे चीज़ों में नहीं काउंट कर सकते। अगर बात करें कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन की, मिल्क की, इसे हम, वाटर की, तो इसे हम काउंट नहीं कर सकते। क्या कह सकते हैं क्या आपके पास कितना लोहा है, 1 2 3 4 5 या 10 लोहा है मेरे पास, या मेरे पास 10 गोल्ड है, तो ये जो है इस प्रकार काउंट नहीं होगा। समटाइम वी कैन नॉट मेक द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ मटेरियल नाउन, अब बहुत सारे जो मटेरियल नाउन होते हैं उनका हम प्लूरल फॉर्म भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जो है यहाँ पे आप गोल्ड का अगर गोल्ड्स लिख देंगे, एस लगा देंगे पीछे, इसमें भी एस लगा देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार कई बार सेंटेंस आता है, ये पीछे से एस लगा रहेगा, और आता है कि सेंटेंस को जो है रीअरेंज, करेक्ट करके रीअरेंज करिए, तो वहाँ पे जो है आपको एस नहीं लगाना है। मटेरियल नाउन में जो है पीछे से ये जो है सिंगुलर यूज होते हैं, ठीक है, इसमें जो है प्लूरल एस नहीं लगाया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। सेंटेंस में एग्जांपल देखेंगे, आई ड्रिंक मिल्क डेली इन द नाइट, ठीक है, तो यहाँ पे जो मिल्क है सेंटेंस के अंदर वो मटेरियल नाउन के अंदर आता है, वाटर मटेरियल नाउन के अंदर आता है, ठीक है। कंपाउंड नाउन की बात कर लेते हैं। कंपाउंड नाउन्स क्या होता है, कंपाउंड वर्ड से पता चलता है कि कंपाउंड यानी कि दो के मेल से बना हुआ, ठीक है।
अब जो कंपाउंड होता है वो दो वर्ड से ज़्यादा से यानी कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड से बना होता है और एक सिंगल यूनिट में हम उसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो नाउन प्लस नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा। देख लेते हैं, बस स्टॉप। ठीक है, अब ये हमारा जो है कंपाउंड नाउन है। मदर इन लॉ ये हमारा जो है कंपाउंड नाउन है। फुटबॉल ये हमारा जो है कंपाउंड नाउन है। अब कंपाउंड नाउन जो है किस प्रकार से हम उसको यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए, बस स्टॉप, ओपन स्पेस, बीच में स्पेस रहेगा। ठीक है, इसके स्पेस रहेगा। मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, इस प्रकार से, तो ये बीच में जो है हाइफनेटेड रहेगा, इसमें हाइफन का जो है वो रहेगा, साइन रहेगा, ये बीच में इसे हाइफन कहते हैं। ठीक है, फुटबॉल क्लोज रहेगा, बीच में स्पेस नहीं रहेगा। फुटबॉल दो वर्ड से बना हुआ है, बीच में क्लोज है, कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, इस प्रकार रहेगा। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक एंड बोर्ड, ब्रेकफास्ट, ब्रेक एंड फास्ट, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग एंड मशीन। ठीक है, इस प्रकार सॉफ्ट एंड वेयर, इस प्रकार ये बने रहते हैं कंपाउंड नाउन्स। कैन यू यूज द स्विमिंग पूल? ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या हम स्विमिंग पूल यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो स्विमिंग पूल है ये जो है कंपाउंड नाउन है। सनसेट ये जो है हमारा कंपाउंड नाउन है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कर लेना नीचे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। पजेसिव नाउन की बात करें, इट्स सो दैट समथिंग बिलोंग टू समबडी और समथिंग। पजेसिव नाउन की सीधी सीधी हम अगर सीधे शब्दों में बात करें, यानी कि किसी व्यक्ति का जब किसी वस्तु पे, प्लेस पे स्थान होता है, किसी चीज़ पर स्थान होता है, तो उसे हम पजेसिव नाउन के द्वारा जो है एक्सप्रेस करते हैं। इसमें हम जो है ये इसे हम जो है अपस्ट्रॉफी कहते हैं। आप ध्यान रखना, ये जो साइन है इसे हम अपस्ट्रॉफी कहते हैं, और ये होता है हमारा एस। ठीक है, तो जब हम जो है पजेसिव नाउन लिखते हैं तो हम अपस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के अंदर। ठीक है, और प्लूरल पे सिर्फ हम अपस्ट्रॉफी लगाते हैं। एग्जाम्पल में समझेंगे, यहाँ पे जो है बॉयज सिंगुलर है। ठीक है, द बॉयज बॉल। अब जो सिंगुलर होगा, बॉय, गर्ल, ठीक है, चाइल्ड, उस पर सिर्फ हमें जो है क्या लगाना है, उस पर हमें अपस्ट्रॉफी और एस लगा देना है। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा लड़के की बॉल। ठीक, फिर है इज दिस सोनूज बुक, तो सोनू सिंगुलर है। ठीक है, लड़का है, प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे हमने अपस्ट्रॉफी एस लगा दिया। सिंगुलर की बात कर रहा हूँ। ठीक, अगर वही हमारा यहाँ पे प्लूरल होगा, बॉयज, यहाँ पे बॉय था, यहाँ पे बॉयज हो गया, तो बॉयज के अंदर आप देखेंगे, आप जो प्लूरल नाउन बॉयज है वो एस पे एंड होता है। अगर ये एस पे एंड होता है तो इस पे सिर्फ हमें क्या लगाना है, अपस्ट्रॉफी लगाना है, यानी कि इसके बाद हमें दोबारा से एस नहीं लगाना है, सिर्फ अपस्ट्रॉफी लगाना है। ठीक है, बॉयज बॉल यानी कि लड़कों की गेंदे। टीचर्स डे यानी कि अध्यापकों का दिन, तो टीचर्स अगर प्लूरल में यूज हो रहा है, ठीक है, ये प्लूरल में ही यूज होता है। और बच्चे जब टीचर डे पे मैं देखता हूँ बच्चे लिखते हैं तो इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, टीचर लिखते हैं सिंगुलर में, ठीक है, उस पर लगा देते हैं, या फिर क्या करते हैं, दोबारा से एस लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। प्लूरल में क्या होता है, जो एस पे एंड होगा, यानी कि प्लूरल एस पे एंड होगा, उस पर सिर्फ आपको अपस्ट्रॉफी लगाना है। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो चिल्ड्रन है ये प्लूरल है, लेकिन ये एस पे एंड नहीं है, तो इस पर हम लगा सकते हैं। ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये जो बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है, छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत सारे मिस्टेक लोग इसमें करते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। कंक्रीट नाउन की बात करें, ऐसे नाउन जो फिजिकल थिंग हो या जिसे हम टच कर सकें। मैन, राइस, हेड, कार, फर्नीचर, मोबाइल, ये सारे जो है फिजिकल थिंग है, इसे हम जो है इसका एक शेप है। ठीक है, और इसे हम टच कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है, कॉमन नाउन जो है वो कंक्रीट नाउन हो सकता है हमारा, यानी कि कॉमन नाउन कंक्रीट भी नाउन भी हो सकता है। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है। इसी प्रकार प्रॉपर नाउन हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है, और कभी कभी प्रॉपर हमारा कॉमन भी हो जाता है। ठीक है, अगर गॉड की बात करूँ तो गॉड हमारा प्रॉपर नाउन है, जबकि गॉड को हम टच नहीं कर सकते, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहलाएगा। ठीक है, और फिर उस प्रकार अगर हम देखें तो अलग अलग गॉड्स हैं, अलग अलग नेम है उनके, है ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो उस सेंस में अगर हम देखें तो ये हमारा गॉड जो है कॉमन नाउन भी हो जाता है। ठीक, फिर काउंटेबल नाउन की बात करें तो काउंटेबल नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सके, जिन्हें हम गिन सके, उसे हम काउंटेबल में रखते हैं। ठीक है, बॉल, बॉय, कैट, पर्सन, ये सारे काउंटेबल है। अगर बात करूं प्रॉपर नाउन जो मैंने बताया था, राम, श्याम, है ना, किसी व्यक्ति का नाम गिन सकते हैं ना, तो वो काउंटेबल में आएगा। कॉमन नाउन बॉय, गर्ल, ठीक है, सिटी गिन सकते हैं ना, वो काउंटेबल में आएगा। ठीक है, उसके बाद कलेक्टिव, बंच ऑफ की, बंच ऑफ ग्रेव्स गिन सकते हैं ना, एक बंच में कितने ग्रेव्स है गिन सकते हैं हम, तो वो हमारा काउंटेबल में आएगा, यानी कि फर्स्ट 3 काउंटेबल में। फिर अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसे हम काउंट ना कर सके, इलेक्ट्रिसिटी, वर्क, राइस, वाटर, हैप्पीनेस, चीज, इसमें 2 नाउन आते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन, इन्हें हम गिन नहीं सकते, तो फर्स्ट के 3 काउंटेबल में आएंगे, लास्ट के 2 जो है अनकाउंटेबल में आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, यानी कि कहीं भी आप अगर उसको लिखते हैं, बीच में भी लिखते हैं,
सेंटेंस के बीच में भी लिखते हैं तो आपको कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, सेंटेंस का रूल क्या है कि सेंटेंस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, लेकिन जो प्रॉपर नाउन है उसको आपको जो है क्या करना है, कहीं भी लिखो आप उसको, बीच में लिखो, एंड में लिखो, कहीं भी लिखो, उसको आपको कैपिटल लेटर से ही लिखना होता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, और कमेंट सेक्शन में जरूर जो है वीडियो कैसा लगा ये आप बता दें। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में।